इनमें से किसी मृतकों का टीला कहा जाता है? सही जवाब है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का सिंधी में अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसकी खोज 1922 में राखादास बनर्जी ने की थी। सवाल नंबर 2, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कौन सी नदी घाटी में मिला? सही जवाब है नर्मदा नदी में। मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा नदी घाटी में मिला। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? सही जवाब है ऑप्शन डी। 1921 में जब जॉन मार्शल भारत के पुरातत्व विभाग के निदेशक थे, तब दयाराम साहनी ने इस जगह पर सर्वप्रथम खुदाई का कार्य करवाया। नंबर 4, इनमें से कौन सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कौन सी इमारत सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत है? सही जवाब है ऑप्शन ए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार एक प्रमुख इमारत है, जिसके मध्य स्थित एक स्नान कुंड है। लंबाई 11.8 मीटर, चौड़ाई 7.1 मीटर है। 6, अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगन एक बड़ा नगर था, जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। नंबर 7, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसे लिखी जाती थी? सही जवाब है दाएं से बाएं। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। सवाल नंबर 8, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? सही जवाब है ऑप्शन सी। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। 9, सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए क्या इस्तेमाल करते थे? सही जवाब है शहद। सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। 10, सिंधु घाटी सभ्यता में धान की खेती का प्रमाण सबसे पहले कहाँ से मिलता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लोथल। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के लोग यात्रा के लिए किसका प्रयोग करते थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग किसको उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा क्या करते थे? सही जवाब है धरती। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा क्या करते थे। हालांकि वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा का प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह कौन सी सभ्यता की देन है? सही जवाब है हड़प्पा सभ्यता। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता था। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। मातृ देवी की उपासना सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। नंबर 14, सिंधु सभ्यता के लोग खास तौर पर किस जानवर की पूजा करते थे? सही जवाब है ऑप्शन बी। इस सभ्यता में लोग खास तौर से कुबड़ वाले सांड की पूजा करते। सिंधु सभ्यता में शवों का क्या किया जाता था? सही जवाब है ऑप्शन सी। सिंधु सभ्यता में शव को जलाने एवं दफन करने दोनों प्रथाएं प्रचलित थीं। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा थी। कालीबंगा में ये दोनों प्रथाएं प्रचलित थीं। नंबर 16, सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण क्या हो सकता था? सही जवाब है ऑप्शन ए, बाढ़। सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। नंबर 17, वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? सही जवाब है ऑप्शन ए। वैदिक काल या वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। आर्य सबसे पहले भारत में कहाँ आकर बसे?
सही जवाब है ऑप्शन डी। आर्य सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को बताया है। वर्तमान समय में मैक्स मूलर का मत ही सर्वमान्य और स्वीकार्य है। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत था। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाया। 19 आर्यों की भाषा कौन सी थी? सही जवाब है ऑप्शन ए। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। सवाल नंबर 20 वैदिक सभ्यता में अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करता था? सही जवाब है ऑप्शन बी। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। वाजपति गोचर भूमि का अधिकार होता था एवं अस्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। आर्यों के प्रशासनिक इकाई इस तरह से बटा हुआ था: कुल, ग्राम, शिव, जन और राष्ट्र। सवाल नंबर 21 वैदिक काल में कौन सा युद्ध लड़ा गया जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है? सही जवाब है ऑप्शन ए। इस सभ्यता में दशराग्य युद्ध का उल्लेख मिलता है जो कि ऋग्वेद काल के 7वें मंडल में वर्णित है। यह युद्ध रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था। 22 ऋग्वेद समाज कितने वर्णों में बटा हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन डी 4। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है, जिसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। 23 आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। इसमें पिता को क्या कहा जाता था? सही जवाब है ऑप्शन डी। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था और इसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं। कौन सी सभ्यता में विधवा अपने देवर से विवाह कर सकती थी? सही जवाब है वैदिक सभ्यता। विधवा अपने पति के छोटे भाई यानी कि देवर से विवाह कर सकती थी। इस सभ्यता में बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थीं। और 25 आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सही जवाब है सोमरस। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पतियों से बनाया जाता था। नंबर 26 आर्यों द्वारा अंदर पहनने वाले कपड़े को क्या कहा जाता था? सही जवाब है ऑप्शन सी नीवी। आर्यों द्वारा अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे: वास, अधिवास और उसनीस। नंबर 27 वैदिक सभ्यता में आर्य गाय को किस श्रेणी में रखते थे? सही जवाब है अधनिया। वैदिक समाज में गाय को अधनिया की श्रेणी में रखा जाता था। इसका मतलब होता था ना मारे जाने योग्य पशु। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड या देश निकालने की व्यवस्था की गई थी। आर्यों का प्रिय पशु क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी घोड़ा। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। सवाल नंबर 29 आर्यों का सबसे चहेता देवता यानी सबसे प्रिय देवता कौन सा था? सही जवाब है इंद्र। आर्यों का सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। सवाल नंबर 30 सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है? सही जवाब है ऑप्शन ए। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। तो दोस्तों वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।